नमस्कार दोस्तों, तूली द व्लॉगर में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप बहुत कुछ जान सकते हैं अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने की दृष्टि से, क्योंकि आज का जो उपाय है ये पत्तों को लेकर है। क्योंकि क्या पत्ते हमारी विश को पूरी करते हैं? क्या उनमें वो क्षमता है और उसका प्रयोग कैसे करना है, वो सारी चीजें आज के इस वीडियो में। लेकिन हमेशा की तरह आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को दबाइए। वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। आगे बढ़ते तो सबसे पहले आज मैं जिस पत्ते की बात कर रही हूँ वो पत्ता है तेज पत्ता यानी बे लीफ। ठीक है, बे लीफ के मैं बारे में बता रही हूँ कि बे लीफ में वो असीम शक्ति है जो आपकी इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है, धन से जुड़ी हुई समस्याओं को दूर कर सकता है और इसका प्रभाव आप अपने जीवन में तब ज्यादा अनुभव करेंगे जब आप रेगुलर बे लीफ का इस्तेमाल करेंगे। पहले मैं आपको इनके बेनिफिट्स बता देती हूँ कि किस प्रकार से आप पत्तों का यूज करेंगे तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स होगा। सबसे पहले जान लीजिए कि बे लीव्स यानी कि तेज पत्ता खाने के स्वाद को बढ़ाता ही है, साथ में आपके जीवन के स्वाद को भी बढ़ा देता है। वो कैसे? आर्थिक समस्याओं को दूर कर देता है, आपकी कोई भी विश है उसे वो पूरी कर देता है और साथ में आपके जीवन में आ रही सारी बाधाओं को, नेगेटिव ऊर्जाओं को वो दूर करता है। तो बे लीफ का सबसे पहला उपाय मैं बता देती हूँ कि करना क्या है कि उसमें आपको अपने डिजायर्स लिख देने हैं, वो भी 1 वर्ड में। जैसे आपको कितने पैसे चाहिए, जितने पैसे चाहिए बेझिझक दिल खोलकर, क्योंकि आप और ईश्वर और एनर्जी के बीच में ही वो बात रह जाती है। तो आपको उसमें लिख देना है अपना डिजायर मनी, आपको कितने मनी की जरूरत है, ठीक है, वो आप लिख दीजिए। उसके बाद उसमें लिख दीजिए मनी, यानी मनी की संख्या भी लिखिए आपने, यानी नंबर्स भी लिखे, प्लस आप मनी भी लिखिए। उसके बाद आप लिख दीजिए उसमें एबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी या फिर कुछ भी आप लिख दीजिए जो आप चाहते हैं, लव, ठीक है, आप लिख दीजिए। एक पत्ते को अपने हाथों में लीजिए और आंखें बंद करके अपनी सारी इंटेंशंस यानी पॉजिटिव इंटेंशंस वो सारी उस पत्ते में डालिए। कैसे? आपको अपनी विश बोलनी है, आपको वो इच्छा प्रकट करनी है और साथ में आपको ये सोचना है कि मैंने जब इस चीज को पाया तो मैंने कैसा अनुभव किया। वही अनुभूति, वही खुशी, वो जिद कि मुझे मिल गया है, मुझे चाहिए था, बेसब्री से चाहिए था, वो इंटेंशंस जो है वो उस पत्ते पे डालना रहता है। इसके बाद आपको वो पत्ता किसी भी कैंडल में, वाइट, रेड, ग्रीन, येलो कैंडल जला देना होता है। कैंडल्स अगर नहीं है तो फिर कपूर में जला दीजिए, दिए में जला दीजिए। इसका काम है कि इसकी ऊर्जा, इसकी महक, इसकी एरोमा जितनी घर में फैलेगी और फिर आप जितना इससे उड़ा देंगे, जो राख बच जाती है वो यूनिवर्स से जाकर मिलती है। तो ये प्रत्येक दिन के कार्य में आप बे लीफ को जलाइए, अपनी इंटेंशन बोलकर, अपनी इच्छा लिखकर, और फिर देखिए चमत्कार कितनी जल्दी होता है। दूसरा पत्ते का मैं उपाय बता रही हूँ वो है बेलपत्र। देखिए, बेलपत्र भगवान शिव को अति प्रिय है, इसीलिए एक छोटा सा टोटका मैं इससे आपको बता दे रही हूँ। लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि ये बेलपत्र का टोटका किस चीजों में काम आती है। ठीक है, सबसे पहले आर्थिक, अगर आपकी प्रॉब्लम है, कर्ज से परेशान है। दूसरा, विवाह नहीं हो रहा है। तीसरा, पति पत्नी के संबंध में बहुत ज्यादा तनाव है, कार्य सिद्धि के लिए, मानसिक शांति के लिए, शत्रु से रक्षा के लिए और संतान सुख के लिए बेल पत्र का प्रयोग हमारे शास्त्र में भी बताया गया है और कुछ उपाय ज्ञानी पंडितों द्वारा भी बताए गए हैं। तो उनमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बेल पत्र में आपको श्री लिखना है, जिस तरीके से स्क्रीन में लिखा हुआ है वो लिखना है, श्री। ठीक है, श्री आप लिखेंगे किसमें? सफेद चंदन से आपको श्री लिखना है। सफेद चंदन से श्री लिखने के बाद आप इस पत्र को यानी बेल पत्र को भगवान शिव पर यानी शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। ऐसा प्रतिदिन कीजिए, नहीं तो हर सोमवार कीजिए। इसका जो बेनिफिट होगा वो मैंने आपको बताया है कि क्या क्या बेनिफिट्स है, किस किस कार्य के लिए ऐसा उपाय किया जाता है। तो आपको सफेद चंदन से आपको श्री लिख देना है। उसी प्रकार से सफेद चंदन से आप बेल पत्र के ऊपर ओम भी लिख सकते हैं और उसके बाद आपको भगवान शिव को चढ़ा देना है। ऐसा आप प्रत्येक दिन करते हैं, प्रत्येक सोमवार करते हैं तो कुछ ही दिनों के अंदर ये आसार बनने शुरू हो जाते हैं और चमत्कार होता है कि आपके सारे कार्य बन जाते हैं।
का जो पत्ता है वो है पीपल का पत्ता। देखिए, पीपल का पत्ता आपकी हर मनोकामना को पूर्ण कर सकता है। कैसे? जो गिरे हुए पीपल के पत्ते होते हैं ना, उन्हें अच्छे से आप उठा लीजिए, उसे स्वच्छ पानी में धो लीजिए और हनुमान जी का सिंदूर आता है, उस सिंदूर में राम 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 लिख लीजिए। अगर आपको 108 पत्ता मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 9 या 11 पीपल के पत्ते पर आपको हनुमान जी का जो सिंदूर आता है, उस सिंदूर से आपको लिखना है राम। लिखकर एक माला बना दीजिए, नहीं तो पत्ता ही सही, उसमें हर पत्ते पे आप राम लिख दीजिए और उसके बाद आप भगवान हनुमान को ये चढ़ा दीजिए। आप इसे घर के मंदिर पे कर सकते हैं, नहीं तो सबसे अच्छा होता है आप इसे किसी पास के मंदिर में जाकर इस प्रयोग को करें, शनिवार नहीं तो मंगलवार। ये इतना खास उपाय है कि आपकी कोई भी इच्छा पूर्ण होते देर नहीं लगती है। चौथा जो है वो पत्ता मैं आपको बता देती हूँ, वो है तुलसी पत्ता। देखिए, तुलसी पत्ता होता है शुद्धि के लिए, क्योंकि ये वातावरण को भी शुद्ध करता है और जब ग्रहण लगता है स्पेशली, तो हर खाने में पानी में तुलसी पत्ता रख देने का विधान है। क्यों? इससे ग्रहण का प्रभाव नहीं पड़ता, बुरी ऊर्जाएं नहीं आती और आपका पानी खाना सारे शुद्ध रहते हैं। तो बहुत पावरफुल होता है तुलसी पत्ता। अब इसी प्रकार से अगर तुलसी पत्ता से आपको कुछ उपाय करना है तो उससे पहले जान लीजिए कि तुलसी पत्ता भी आपकी हर इच्छाएं पूर्ण करती है। हर सनातनी के घर में तुलसी का पौधा जरूर होना चाहिए और उसमें एक शीला, नारायण शीला, नहीं तो कुछ कौड़िया, नहीं तो फिर गोमती चक्र जरूर रखने चाहिए। कुछ सिक्के भी दबा कर रखने चाहिए तुलसी पौधे के नीचे और हर संध्या उस तुलसी पौधे के नीचे एक घी का दिया जरूर जलाना चाहिए। घर में सुख, समृद्धि, धन, ऐश्वर्य, ये सारी चीजों की वृद्धि होती है। एक छोटा सा उपाय मैं बता रही हूँ आपको कि आपको अगर नजर दोष लग गई है, किसी ने आपके ऊपर, आपको लगता है कि किसी प्रकार का किया कराया, या फिर किसी ने कुछ गुस्से में कुछ गलत चीजें ही आपको कह दी हूं, तो इन सारी चीजों से हम बचे कैसे? तो इसके लिए आपको 7 तुलसी पत्ता लेना है और 7 काली मिर्च लेनी है। ठीक है, 7 काली मिर्च और 7 तुलसी का पत्ता। जिस पर्सन के ऊपर से आपको लगता है कि कुछ नजर लग गया है, कुछ किया कराया गया है, या फिर वो किसी बाहरी हवा से वो पीड़ित है, उस इंसान के ऊपर से 7 पत्ता और 7 काली मिर्च आपको मुट्ठी में बंद करनी है। उसके ऊपर से 7 बार वारना है और फिर उस पत्ते को ही आपको निगल जाना है पानी के साथ, यानी पीड़ित व्यक्ति को, और जो 7 काली मिर्च दी गई है उसे चबाना है। आप एक एक करके भी 24 घंटे में आपको ये 7 काली मिर्च खत्म कर देनी है। लेकिन सबसे अच्छा विधान होता है कि तुरंत 7 पत्ते पानी के साथ निगल लेना चाहिए और 7 काली मिर्च मुंह में रखकर इसे चबाते रहना चाहिए जब तक ये खत्म नहीं हो जाती। ये जो पत्तों का मैंने आपको उपाय बताया है, ये सारे पत्ते हमारे धार्मिक कार्यों में, शुभ कार्यों में इन सभी चीजों का प्रयोग होता है और साथ में हमारे जीवन में बरकत करने के लिए भी हम इन सारे पत्तों का उपयोग करते हैं, ईश्वर की आराधना में उपयोग करते हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करने की क्षमता रखती है ये सारे पत्ते। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस तरह के वीडियोस मैं आप लोगों तक लाते रहूंगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।